शासन प्रशासन से मांग है। ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो आरोप किस पर है? हाँ, आज भी आपका समाज छुआछूत समाज में दोनों समाज के लिए है। जी बिल्कुल है। यही गाँव में एक दलित का बेटा जब झाड़ू उतार करके पानी पीने के लिए जग छुआ तो उसको हत्या कर दिया। आजादी के 78 साल बाद भी ये प्रताड़ना दोनों समाज और महादलित समाज को ऐसा झेलना पड़ रहा है। उस पर पूरा समाज एकत्रित हो रहा है या फिर बस ये बहुत कम लोग देख रहे हैं? बड़ा आरोप लगता है कि महादलित समाज 500 रुपए के नाम पर दारू मुर्गा भात के नाम पर भी वोट देता है। जी मेरा नाम अनिल मलिक है। हम भारतीय कौम अधिकार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष है और हमारे साथ में राजगीर से आए हुए और तमाम बिहार से आए हुए बातें जो है तमाम लोग आपका क्या मांग है? क्यों ये देखिए हमारे सरकार से मांग है, शासन प्रशासन से मांग है। ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन हो रही है कि 1947 के बाद आज तक भारत आजादी के 80 साल हो गया, लेकिन इस 80 साल में हमारे समाज को कहीं न कहीं इतिहास में अब मुगल मिटाने का जो षड्यंत्र रच रही है उस षड्यंत्र को पर्दाफाश करने के लिए हमने आरोप किस पर है? हमको आरोप किसी पर नहीं है। हम आरोप सभी राजनीतिक पार्टियों से मैं आरोप लगा रहा हूँ। आज तक क्या ऐसी विडंबना हुई जो हमारे समाज को प्रताड़ना करने के शिकार पे रोक लगा? अभी आप किस हिसाब से समाज अभी किस मोड़ पे खड़ा है? आर्थिक स्थिति या सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो क्या आज भी आपका समाज छुआछूत समाज में दोनों समाज के लिए है? जी बिल्कुल है। आज भी इस लोकतंत्र के राज में जिस तरह से हमारे समाज को आज एक नदी और तालाब में एक कुत्ता पानी पी सकता है, एक जानवर पानी पी सकता है, लेकिन दोनों समाज के बेटा या दलित का बेटा अगर किसी कल पे चला जाता है, अगर कोई मर छू देता है तो उसको हत्या कर दिया जाता है। आज ये है ऐसा? उदाहरण बताइए। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। यही गाँव में एक दलित का बेटा जब झाड़ू उतार करके पानी पीने के लिए जग छुआ तो उसको हत्या कर दिया गया। वही दलित का बेटा मुजफ्फरपुर में साहेबगंज में कमाई करने के बाद जगह किसी के दरवाजे पर कल चलाने के लिए उसको मार करके हत्या कर दिया गया। क्या छुआछूत की नहीं बात है? क्या महाराष्ट्र में दलित के ऊपर पेशाब कर दिया गया? क्या ये छुआछूत नहीं है? गुजरात में भी हुआ, बिहार में यही हुआ। आप सोच सकते हैं कि आज हमारे जो दोनों समाज आजादी के 78 साल बाद भी ये प्रताड़ना दोनों समाज और महादलित समाज को ऐसा झेलना पड़ रहा है। उस पर पूरा समाज एकत्रित हो रहा है या फिर बस ये बहुत कम लोग देख रहे हैं? आपके इस आंदोलन में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और आपका समाज ही आपके साथ नहीं है तो कैसे कोई बता देना चाहता है? कैसे कोई सुनेगा? मैं बता देना चाहता हूँ आज यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं यह सामाजिक जो दोनों समाज का शुभचिंतक है और सही लोग के आज आवाज हुआ है। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग पटना की धरती पर लाखों की संख्या में आज हमारी संख्या 80-90 लाख संख्या में है, लेकिन उसमें भी जनगणना में हड़ताल दिया गया है। आपकी जनसंख्या कितनी है? हमारी संख्या भी 80 लाख के करीब है। आपका नेता कौन है? हर समाज से मुसर समाज से मांझी जी है, जितने मांझी जी यादव समाज लालू जी को मानता है, भले उन्हें पिछड़ा दलित दोनों का नेता कहा जाता है, लेकिन यादव समाज लालू जी को मानता है। पचपनिया से ये शेरी प्रेमी नीतीश जी की ओर देखता है। शानी मल्ला समाज अधिपित्रा का नेतृत्व करते हैं मुकेश सहनी। आपका नेता कौन है? देखिए मेरा नेता अभी तक एक ही है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। हमारे पूरे बिहार की धरती बिहार में कहा अगर नेता होता हमारे समाज को भी जाकर प्रतिनिधित्व करता विधानसभा में और कहता क्या बुलडोजर चलाना बंद करो, अत्याचार बंद करो, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग को राजनीतिक भागीदार से बंद करके गुलाम के जंजीर में डाला गया है। शिक्षा में आपकी स्थिति का क्या है? शिक्षा में कहा है शिक्षा? आज भी शिक्षा के कारण आज भी शिक्षा चलिए मुजफ्फरपुर के मैं घटना बताता हूँ। वह दोनों समाज के बच्चे को नाम कर दिया जाता है, वहाँ जाकर के हमारे दोनों समाज में जाकर के धरना देते तब जाकर के कौन की पढ़ाई होता है? क्या यही व्यवस्था है? वही आजादी के हम तो ये कहना चाहते हैं कि आजादी में क्या हमारे समाज ही पैसा कौन गुना कर दिया कि हम लोग के साथ छुआछूत की भावना होता है? हमारे समाज को कहीं आप अपने समाज को क्या कहेंगे? क्योंकि इतनी आप कहते हैं 90 लाख की आपकी आबादी कितनी है? हमारे 80 से 85 लाख के करीब 85 लाख की आबादी है। कितने लोग हैं पटना में? आज अगर एक मल्ला समाज से कोई आंदोलन हो लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, तो यादव समाज से हो तो लाखों की संख्या में पहुँचते हैं, दलित और पासवान समाज से हो तो लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। दोनों समाज के कितने लोग? यही बात तो सब
हमको डर सता रही है कि दो अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको कौन सुनेगा? बता रहे हैं, यही चीज के अगला लोग को डर है कि कहीं जो डोम समाज को जो पावर है, जो ताकत है, जिस दिन अगर जग जाएगा तो हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी सब चीज रखना पड़ेगा। और यही डर के कारण हम लोग को कोई पार्टी नहीं पूछ रही है। एक षड्यंत्र रचा हुआ है। यह षड्यंत्र को 2025 में आपका रुख क्या होगा? 2025 के चुनाव में मैं बता देना चाहता हूँ, अगर हमारे समाज को कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे नेशनल पार्टी हो, अगर हम लोग को गला लगाने का प्रयास करेगा तो हम भी गला लगाएंगे। अगर नहीं लगाएगा तो तमाम बिहार के डोम वोट बहिष्कार करने का भी क्षमता रखता है। किससे आपको उम्मीद किससे है? तेजस्वी यादव के बाद आपका? हमको सबसे उम्मीद है, हमको सबसे उम्मीद है। लालू जी ने कहा जाता है कि पिछड़े दलितों के लिए उन्होंने काम किया, ये सही है? आप मानते हैं? जी मानते हैं। जो सच्चाई है कहीं नहीं है। आज हमारी पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन कोई पूछ दे हमको बाबा साहब के विषय में जरूर बताऊंगा। हमको कोई पूछ दे रामविलास पासवान आपके लिए क्या किया, मैं जरूर बताता हूँ। रामविलास पासवान हक दिए है। लेकिन आज भी जो सरकार में 20 साल की सरकार में, चाहे वो सरकार किसी का भी हो, चाहे वो लालू जी की सरकार हो, चाहे तेजस्वी जी का 17 महीने की सरकार हो, उसमें हम लोगों को कोई भी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला। जिस तरह से आप लोगों ने देख लिया है कि सफाई आयोग का हुआ है, सफाई आयोग का गठन हुआ है, अब महादलित का आयोग का गठन हुआ है, SC/ST का गठन हुआ। एक भी कोई भी पार्टी हमारे डोम समाज को यहाँ पर बैठाने का काम नहीं किया है। क्या जदयू मेरा लोग नहीं है? क्या बीजेपी का झंडा नहीं देता है? क्या RJD का झंडा नहीं देता है? किस पार्टी को? ये बड़ा आरोप लगता है कि महादलित समाज 500 रुपए के नाम पर दारू मुर्गा भात के नाम पर भी वोट देता है। ये समाज, पहले ये बताइए कि आपके समाज में ऐसा है क्या, और अगर है तो इस बार आप क्या अपील कीजिएगा अपने समाज से? भैया यही बात हम कहते हैं, ऐसा तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। सच्चाई है, लोग जानते हैं कि डोम समाज आज भी इसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण अफवाह फैलाए हुए ये चलो डुम्बा कर दे दो। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, यही डोम का बेटा जब कृष्ण भगवान यज्ञ किए थे ना, तो जब तक सुपन भगत नहीं किए थे तो इतना बड़ा यज्ञ नहीं बना था। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह डोम का बेटा जब पटना की धरती पर आज पैर रख दिया तो पटना की धरती भी सुगंधित कहीं न कहीं महसूस होता है। और जो डोम समाज को गले लगाएगा तो जिस तरह से घंट बजाता कृष्ण भगवान के भंडारा में, उस तरह पटना की धरती में आज जो भी पार्टी अगर हमारे डोम समाज को सम्मान देगा उसका भी विजय होगा। आप अपने समाज से क्या अपील कीजिए? पहले अवलोकन करना चाहिए, अपने समाज से क्या अपील कीजिएगा? जो अगर कुछ लोग भी हैं जो पैसे के नाम पर वोट देते हैं या मुर्गा भात के नाम पर वोट देते हैं, उससे आप क्या, दारू के नाम पर वोट देते हैं, तो उससे आप क्या अपील कीजिए? जी देखा जाए, जी आपने जो बात कहा है कि डोम समाज के लोग कुछ नहीं कह रहा, लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा है आज डिजिटल दुनिया में कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मीडिया वाले जो भाई बंधु हैं कुछ पैसा लेकर के न्यूज को जो है अफवाह बनाते हैं और फैलाते हैं। तो हम लोग कहीं न कहीं उसमें कुछ सच्चाई है भी, कहीं न कहीं हम लोग इस चीज को इग्नोर करके चलते हैं कि मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जो हम दलितों की यानी कि पूरे भारतवर्ष के समाज की समस्या को सरकार तक पहुंचाने की काम करती है। तो आप हमारे भाई हैं कि जिस प्रकार की आपकी आर्थिक स्थिति सही होने के कारण भी आप पर लांछन लग सकता है, तो हम तो दबे कुचले व्यक्ति है, हमें तो कोई आएगा भाई और गाड़ी सटा के चला जाएगा। दूसरी बात, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपसे कहा और आपने कहा कि आपकी संख्या बहुत कम है, तो शायद आपने इतिहास पढ़ा होगा कि बाबा साहब ने अकेले इस युद्ध को छेड़ा था और बाबा साहब ने इस युद्ध को छेड़ करके साबित करने का काम किया, पूरे भारतवर्ष यानी कि विश्व में विजेता कहलाने का काम किया। वही बाबा एक सवाल मेरा, यही बाबा साहब ने यह भी कहा था शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो आप अपने समाज से शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करने के लिए क्या अपील कीजिएगा? समाज में बहुत से अशिक्षित लोग थे, तो अब एक हम लोग ने को मानना चाहिए संगठन बनाया है कि सभी मिलकर जो हम लोग बिछड़े हुए हैं उसके उत्थान के लिए कुछ करें। बहुत बढ़िया। और जी सर, मैं कहना चाहता हूँ आज तक आजादी के 80 साल हो गए, लेकिन आज भी डोम जाति को लोकसभा से छुआछूत, विधानसभा में छुआछूत, नगर परिषद छुआछूत नहीं रखा गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ और हरी सभी पार्टी के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप डोम समाज के लोगों से छुआछूत मानते हैं तब तो आप उनको लोकसभा, विधानसभा और
विधान परिषद में नहीं जाने देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि देश के सभी लोग, सभी जातियां के लोग को तो आजादी मिली है, लेकिन आज भी डोम समाज के जो लोग हैं आज भी उसी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हमारे अनिल जी यहाँ बैठे खड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे बिहार नहीं, यूपी लोग सभी यहाँ आपके सफाई कर्मी या डोम जाति के लोग यहाँ पे आ रखे हैं। लेकिन हमारे समाज, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने जब रात को पढ़ रहे थे तो लोग पूछे कि आप पूरे समाज सोया हुआ, आप जागे हुए हैं क्यों? तो बोले कि मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए मैं जागा हूँ, और जिस दिन मैं सोऊंगा तब समाज जागेगा। मैं तब तक जागूंगा जब तक मेरा समाज नहीं जागेगा। तो बाबा साहब ने इतिहास में कानून बनाकर, व्यवस्था, संविधान बनाकर, और बाबा साहब की जगह पे आज देखिए ये हजारों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में डोम समाज आज और जब तक सुनिए, ये जब तक समाज को अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में जगह नहीं मिलेगा, तब तक लास्ट लड़ाई